गलती कर दे, किसी ने हमें कुछ कहा और हमने गुस्से से उसके साथ व्यवहार किया, तो हम कहते हैं मैं क्या करूं, उसने किया था तो मैंने गुस्सा किया ना, मैंने अपने आप तो नहीं किया। यही होता है ना हमारे साथ। तो क्या करते हैं हम अपने आप को एक बहाना कोई ना कोई ढूंढते हैं। तो इसी तरह अर्जुन भी कह रहा है कि मैं भी युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो लोभ से ग्रस्त है, हम तो लोभ से ग्रस्त नहीं है ना। जब हमें पता है कि कुल के नाश से पाप होगा, मित्रों को मारने से पाप लगेगा, तो फिर हम क्यों। तो प्रपश्यत भी कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी, ताकि कुल के नाश से जो दोष होगा वो हमको पता है, उसको देखते हुए तो हम क्यों फिर इस पाप से निवृत्त ना हो, हम क्यों ये पाप करें। ऐसे यहाँ पर वो पहुंचा अर्जुन। तो आगे और बता रहा है, फिर अगर कुल का नाश होगा फिर उससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, ऐसे बताते हुए बहुत सारी हानियां बताता जा रहा है अर्जुन। कुल क्षय प्रणश्यंती। हाँ जी, आप ऑन करके रखो अपनी, वो ऑन कर लो जिसको बोलते हैं ना स्पीकर, तो आपका आवाज आती जाएगी। तो कुल क्षय 40वां श्लोक कर रहे हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। तो इसमें क्या क्या क्रियापद है, आवाज आ रही है सत्याबेन जी? क्रियापद है। हाँ जी, प्रणश्यन्ति। हाँ जी। 40वां मैंने बोला था, 40वां। हाँ जी ठीक है, प्रणश्यन्ति ठीक है। और भी है कोई? और कोई है क्रियापद? ये अभिभवत्युत। हाँ उतः नहीं उतः, ठीक है। और किसी को नहीं पता चल रहा? प्रणश्यन्ति पठति पठन पठता पठन्ति, वही तो है, अभिभवति पठति की तरह ही है। ये है क्रियापद। तो क्रियापद का मतलब कि एक वाक्य में क्या क्रिया होगी, क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता ना। हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, वर्ब ना हो तो कोई वाक्य नहीं बनता। हिंदी में कोई क्रिया ना हो तो राम खाली हम बोल दें तो कुछ बनेगा? राम नहीं होगा। जब तक हम क्रिया, खाली क्रिया से वाक्य बन सकता है, पर बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बन सकता। खाता है तो हमें पता लगेगा कोई खा रहा है, खाता है एक वाक्य तो बन जाएगा। हम फिर पूछेंगे कौन खाता है, परंतु खाता है होना चाहिए, जाता है, पढ़ता है। फिर हम पूछ सकते हैं कौन पढ़ता है, किसने खाया, कौन गया, तो एक क्रिया बन जाती है। मतलब एक वाक्य बन जाता है। तो क्रिया होनी आवश्यक है, बिना क्रिया के कहीं कोई वाक्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पर भी है प्रणश्यन्ति। क्या अर्थ है इसका? नष्ट होते हैं। क्या नष्ट होते हैं? ये कौन सा प्रणश्यन्ति, कौन सा पुरुष वचन है? बहुवचन। हाँ बहुवचन है, पर कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष। हाँ शशि, देखिए उत्तम पुरुष क्यों नहीं है सरिता? उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैंने कहा कि जैसे बहुवचन है ये, हाँ बहुवचन है, जिसके साथ वो बहुवचन में बहुवचन बहुसंख्या बहुवचन वाला ही कर्ता लगेगा, परंतु वो उत्तम पुरुष भी हो सकता है, मध्यम पुरुष भी हो सकता है, प्रथम पुरुष भी। उत्तम पुरुष में क्या होता है? आपने उत्तम पुरुष बोला ना, तो उत्तम पुरुष में कौन से कर्ता बनते हैं? दोहरा लो एक बार तो याद आ जाएगा। पठत पठ पहले कर्ता के रूप में बता दो, उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष में तो जैसे हम पठती पढ़ता ठंती करते हाँ हैं। ये तो क्रियापद हो गया ना। किसके साथ लगता है पठती पढ़ता पठंती?
वो, उत्तम पुरुष के साथ। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष के साथ कैसे लगेगा? कर्ता जो है सह तौ ते होता है ना, या कोई थर्ड पर्सन कोई भी होगा, वो होता है ना प्रथम पुरुष में। सह तौ ते होगा, या रामा रामौ रामा होगा, देवा देवो देवा होगा। ठीक है, बालका बालको बालका, ये होते हैं प्रथम पुरुष, फर्स्ट थर्ड पर्सन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और मध्यम पुरुष में तुम हम युवाम यूयम, हाँ जी, यूयम। तुम सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है ना मध्यम पुरुष में, त्वम युवाम यूयम। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो तीनों में होंगे। जैसे पठती पठता पठंती में वह स के साथ पठती, तौ के साथ पठता, और ते के साथ पठंती। रामः के साथ रामा पठती, रामौ पठता, रामा पठंती। ठीक है, इतना हो गया स्पष्ट। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, पठसी पठथः पठथ। तो त्वम युवाम यूयम होता है मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में पठामी पठावा पठावा। हाँ, वो तो ठीक है। और पठामी पठावा पठामा किसके साथ लगता है? अहम आवा। मैं, हम दो, हम सब के साथ लगेगा ना। पठामी तो क्रियापद हो गया, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। अब उसके वो भी तो होने चाहिए ना, कर्ता भी तो, सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना। तो अहम आवाम वयम, ये होता है ना उत्तम पुरुष। उसके साथ पठामी पठावा पठामा लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रणश्यंती है, प्रणश्यंती पठंती, तो इसके साथ क्या लगेगा? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। सह तौ ते, या कोई किसी का नाम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अभी पठती पठता पठंती बोला था, तो ये किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है ना। हाँ जी, हाँ पठती जी, हाँ, तो प्रथम पुरुष का ही हमें यहाँ कर्ता ढूंढना पड़ेगा ना। अहम आवाम वयम तो नहीं ढूंढेंगे, त्वम युवाम यूयम तो नहीं ढूंढेंगे यहाँ, है ना, क्योंकि वह पठसी पठथ पठथ वाले नहीं है, पठामी पठावा पठामा वाले चिन्ह भी नहीं है, नहीं है ना यहाँ। नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष का कर्ता ही ढूंढना पड़ेगा। आया समझ सबको? तो अब यहाँ पर क्या है, क्या नष्ट होंगे? प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप लगा उसमें। कुल धर्मः सनातनः प्रणश्यन्ति। ठीक है, हाँ जी, सह तौ ते लगे, वो नहीं लगेंगे, तो उसके बदले कोई ना कोई शब्द आएगा, चाहे रामा आए, देवा आए, या धर्मा आ गया। तो वो कुल क्षये सनातनः कुल धर्मः प्रणश्यन्ति, ये हो गया। ठीक है, ये वाक्य एक बन गया पूरा। हाँ जी, फिर हाँ जी। अगला वाक्य बनाओ, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति उत। धर्मे नष्टे कुलम। धर्म के नष्ट होने से, हाँ, हो जाने पर, कुल कृत्स्नम कुलम, कुलम कृत्स्नम कुलम, दोनों एक से है ना, नपुंसकलिंग एक वचन। कृत्स्नम। हाँ जी, कृत्स्नम कुलम। कृत्स्नम होता है पूरा, मतलब पूरा, या जैसे सारा है। कुल धर्म, पूरा धर्म हाँ, पूरे का पूरा, सारे का सारा कुल धर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। और उसके नष्ट होने पर, नष्टे, धर्मे नष्टे, आप लोगों को याद हो तो बहुत पहले हमने जब सप्तमी विभक्ति की थी, तो उसको बोलते हैं भावे सप्तमी। ऐसा होने पर, पूरा नहीं हुआ ना, धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट होने पर, जब इसके साथ क्रियापद नहीं है,
तो धर्म के नष्ट हो जाने पर कृत्सनम उत्कुलम अधर्म अभिभवति। तो धर्म के नष्ट होने में पूरा ही कुल है, जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो पूरा का जो पूरा कुल है वो भी अभिभवती उत, अधर्मो अभिभवती उत, उसको अधर्म जो है ढक लेगा, उसको दबा देगा। तो अभी पहले वाक्य का करते हैं। तो कुल के धर्म के नष्ट हो जाने पर, कुल के नष्ट हो जाने पर, ऊपर था ना कुल क्षय हो जाएगा। कुल का क्षय क्या होता है? कुल के जितने भी लोग हैं अपने परिवार के, पिछला पिछला परिवार पूरा कुल बन जाता है। तो उस कुल के नष्ट हो जाने पर जब हम मारेंगे, इन सबको मार देंगे, पितामहों को, पिताओं को, सालों को, मित्रों को, बांधुओं को, इन सबको मारेंगे तो कुल का कुल नष्ट हो जाएंगे। जब कुल नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब कुल के सनातन धर्म है पुराने, जब कुल ही नष्ट हो गया तो धर्म कहाँ बचेगा? धर्म तो इंसानों के साथ ही रहता है ना। इंसान जिंदा है तो उनके साथ ही वो धर्म का पालन करेंगे। कोई बचा ही नहीं तो धर्म का पालन कौन करेगा? ठीक है। तो इसलिए कहा कि कुल के धर्म के नष्ट हो जाने पर कुल क्षय प्रणश्यंति, कुल के पुराने जो सनातन धर्म चलता आया है वो नष्ट हो जाएगा। कौन का? उस कुल का, वो जो पुराना धर्म चलता है, वंश के चल रहे हैं धर्म, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, हो गया इतना? हाँ हाँ जी। जी। धर्मेण कुलम। आगे है। फिर आगे, और कुल धर्म के सनातन धर्म है इसके साथ ही जोड़ेंगे। इस धर्म के नष्ट हो जाने पर पूरा कुल, पूरे कुल का जो धर्म है वो क्या हो जाएगा? वो उसमें भी पाप अभिभवति उत, अधर्म कृत्सनम अधर्म अभिभवति उत। इसका क्या संधि छेद हुआ? कृत्सनम जमा अधर्म जमा अभिभवति उत। उत मतलब निश्चित रूप से। तो धर्म के नाश होने पे पूरे कुल में पाप फैल जाएगा, मतलब अब अधर्म जो है उसको ढक लेगा, ढक लेता है, लेता नहीं है। वो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं ये अर्जुन। वो कह रहे हैं कि कुल के क्षय होने पर कुल का पुराना जो धर्म है, वंश से चला आ रहा जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। और कुल धर्म, इस सनातन धर्म के नष्ट हो जाने पर, जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो सारे कुल में अधर्म फैल जाएगा। सारा कुल, सारा वंश अधर्म से ढक जाएगा, क्योंकि धर्म समाप्त हो गया तो अधर्म ही तो उसका स्थान लेगा। धर्म का उल्टा क्या होता है? अधर्म। धर्म समाप्त हो गया तो कुल में पाप या अधर्म ही है वो फैल जाता है। ठीक है, हुआ? अर्थ स्पष्ट हुआ? हाँ जी। हाँ सत्या बहन जी, सुन रहे हो? आपको आ रही है आवाज सत्या बहन जी? चलो हो गया। तो इसका मतलब कि कुल के, हमें कुल को नष्ट करेंगे तो उनका पुराना धर्म जो सनातन धर्म में चली आ रही जो परिपाटियां परंपराएं वो नष्ट हो जाएंगी। और उसके नष्ट होने पर जो है कुल में, सारे कुल में पाप ही आ जाता है, अधर्म छा जाता है। एक जनरल स्टेटमेंट। अब आगे क्या बता रहे हैं? अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अब इसमें क्या क्या है? क्रियापद। प्रदुष्यन्ति। हाँ जी, प्रदुष्यन्ति। और दूसरे वाक्य में स्त्रीषु। स्त्रीषु तो क्रियापद नहीं है। जायते। हाँ, जायते। स्त्रीषु तो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है ना, हाँ जी, सप्तमी विभक्ति। तो नाउन में आ गया ना, संज्ञा पद है। तो अब यहाँ पर वो क्या है? संबोधन है कोई दोनों पंक्तियों में? कृष्ण हे हाँ कृष्ण। जी, हाँ जी, ठीक है। और दूसरी में?
सत्यबन जी, आपका आवाज आ रही है? समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आया, बोलो। वायु न विदेश से, यहाँ से होगा ना। ये आप कौन सा कर रहे हो? 40 में कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, ये है ना? नहीं, मेरा तो यो नहीं है। आपका कौन सा है? आपकी गीता कोई नहीं, गीता अलग से है? अध्याय कौन सा है जी? हाँ? अध्याय कौन सा? अध्याय बताओ आप। पहला ही अध्याय है ना, पहले अध्याय का 40वां है। ना दूसरा काट दी। हाँ, तो फिर इतनी देर से पूछा क्यों नहीं? हाँ, ये सच। ऐसे मत किया करो, पूछ लिया करो। दूसरी मैं ये नहीं तो करूँ। हाँ, जो आप 41वां कर लो पहले, उसको रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो प्रदुष्यंती हो गया और जायते हो गया क्रियापद, और उसमें आपने बताया कृष्ण है संबोधन, और दूसरे वाक्य में भी है कोई संबोधन? 41वां देखना है अब। हाँ जी आभा, दूसरे वाक्य में संबोधन बताओ। वार्ष्णेय। हाँ जी, वार्ष्णेय। दोनों ही शब्द कृष्ण जी के लिए हैं, ठीक है। वार्ष्णेय भी वृष्णि कुल में उत्पन्न, और कृष्ण ऊपर। तो इसमें पहले आपने बताया प्रदुष्यंती है क्रियापद, तो इसमें कर्ता प्रदुष्यंती, जैसे इसमें आया था प्रथम पुरुष बहुवचन में ना, तो इसमें क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता पद क्या है? नाउन। मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। कुल स्त्रियः। हाँ, कुल स्त्रियः है ना, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रियः, ये कर्ता पद है। कुल स्त्रियां क्या दुष्ट कौन दूषित हो जाएंगी, हो जाती हैं? स्त्रियां। हाँ, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, कुल की स्त्रियां। क्योंकि क्या होगा कि जब कुल में नष्ट होंगे तो कौन नष्ट होंगे? आदमी, सारे पुरुष ही नष्ट होते हैं ना। अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में तो सारे पुरुष ही पुरुष हैं, बचेंगे कौन? स्त्रियां स्त्रियां बचेंगी। तो वो एक जनरल जो सामान्य चीज बता रहे हैं अर्जुन कि अधर्म, वहां पर क्या बताया पहले श्लोक में, कि पूरा जो कुल है वो अधर्म से भर जाता है, उस पर अधर्म छा जाता है, पाप से भर जाता है जब कुल का नाश होता है, पुराना धर्म नष्ट होता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके कुल स्त्रियां जब अधर्म अभिभवात, पीछे से आ गई ना, अधर्म अभिभवती, पिछला श्लोक है ना, अधर्म अधर्म अभिभवती, तो वही चीज से आया अधर्म अभिभवात। फिर उससे क्या होगा? अधर्म अभिभवात, तो अधर्म के फैल जाने से, अधर्म जब फैल जाएगा उसमें उसका बढ़ जाता है, तो क्या होता है? कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब कोई पुरुष तो बचा नहीं स्कूल में, स्त्रियां स्त्रियां हैं, तो उनका धर्म नष्ट होगा, बाहर के पुरुष आके उनको भ्रष्ट करेंगे, उनका चरित्र नष्ट हो जाता है, और अपने आप सुरक्षित नहीं रह पाती, दूसरे लोग भी आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाती हैं। हो गया इतना स्पष्ट? अधर्म हे कृष्ण, अधर्म अभिभवात कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति। हो गया ये वाक्य? हे कृष्ण, अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब आगे, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तो वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वर्ण संकरः जायते, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर, ऊपर बताया ना स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो स्त्रियों के दूषित हो जाने पर
वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ की सोच रहे हैं अर्जुन कि वहां पर जो है दूसरे पुरुष प्रवेश करेंगे, स्त्रियों का चरित्र भ्रष्ट होगा, तो अब यहाँ पर वर्ण संकर हो जाएगा। कौन कौन से वर्णों के लोग आपस में मिलेंगे, फिर जो संतानें पैदा होंगी, वर्ण संकर हो जाता है, ये बता रहे हैं। दोबारा से एक बार सुन लो। अधर्म संकट के का मतलब संकट, संकर मतलब मिश्रण, किस वर्ण में कौन से, जैसे हमारे शास्त्रों में कुछ लिखा है कि अपने से ऊंचे कुल की स्त्रियां लेनी चाहिए, नीचे कुल की नहीं लेनी चाहिए, ऐसे बताया। शादी करनी है स्त्रियों को भी तो अपने से उच्च कुल के पुरुष से करें, ऐसे कुछ नियम लिखे हैं। तो अब जब अपने उनके कुल के पुरुष नहीं रहते तो दूसरों से दूसरे पुरुष आ जाते हैं, वो आक्रमण करते हैं, तो अब जो संतान होगी वो वर्ण संकर हो जाएगा ना। संकर मतलब वर्ण का मिश्रण, जो नहीं चाहिए वर्ण वो वर्ण बीच में मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ण संकर। तो वो हो जाता है जब ऐसे कुल का नाश होता है। तो उसमें अधर्म के फैलने से स्त्रियां जो दूषित होंगी, उनके दूषित होने से फिर वर्ण संकर हो जाता है। ठीक है। हाँ कोई जी। अलग अलग वर्णों के जो लोग हैं आपस में मिलेंगे, फिर वो ऐसी संतान पैदा होगी। तो अब आगे अगला श्लोक उसी को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। संकरो नरकाय एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अब क्या होता है, वर्ण संकर, संकरो मतलब संकरः, उसका हुआ ना संधि से, विसर्ग संधि से संकरः, विसर्ग का ऊ बन गया है, समझ में आया। संकरः नरकाय एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो अब ये जो संकर से अब क्या हो जाएगा, जो ये संकर है वर्ण का जो संकर होगा, इससे कुलग्ना नाम, कुलग्न कुलों, कुल घातियों को, कुलग्न मतलब कुलम हंति इति, जो कुल को नष्ट करता है, मारता है, कुल को नष्ट करने वालों का बहुवचन है ना ये। कुलग्न का मतलब समझ में आया, कुल घाती, कुलों को नष्ट, कुल को नष्ट करने वालों का, षष्ठी विभक्ति है ना कुलग्ना नाम, वंश को नष्ट करने वालों का, और कुलस्य च और कुल के, नरकाय एव नरक के लिए ही होता है। यहाँ भवती शब्द तो नहीं आया पर बनेगा उसको जोड़ने के लिए वाक्य को, तो कि कुल वर्ण संकर कुल घातियों को, जो जिन्होंने कुल को नष्ट किया है, और कुल को, कुलस्य नरकाय एव के नरक के लिए ही होता है, मतलब उनको नरक में ले जाता है। वर्ण का संकर कुल घातियों को, तो जिसने कुल को नष्ट किया है, जो मारेंगे कुल के लोगों को मारेंगे, और पूरे कुल के लिए, उस कुल को भी नरक में ले जाने के लिए होता है। नरकाय एव नरक के लिए ही, बस इतना लिखा है यहाँ, भक्ति हम अपने आप जोड़ लेंगे, नरक के लिए ही है। किसके लिए, ये जो वर्ण का संकर होगा तो वो कुल तो बचेगा नहीं, कौन सा एक पूरा शुद्ध कुल तो नहीं रहेगा ना, कोई किसी कुल का, कोई कहाँ से आ गया, कोई कहाँ से आ गया। आदमी उन दोनों का जब वो उनसे संगम होगा, उनका वो संतान पैदा होगी, तो वो वर्ण संकर ही होगी। तो इससे कुल घाती जो लोग हैं उनका और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। ऐसे ये कुछ पौराणिक क्रिया बीच में आ गई हैं, कुछ श्लोक मिक्स कर दिए गए हैं ना यहाँ पर। पतंती पितरो ही येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब यहाँ पर श्राद्ध वगैरह वाली बात आ गई।
लुप्त पिंडोदक क्रिया पितरः एषाम ही, यहाँ पर नीचे वाला वाक्य ऊपर का हो गया ही एषाम, क्यों उसके नरक के लिए क्यों होता है ही एषाम, यहाँ से होगा इसका अन्वय ही जमा एषाम, ये शाम है ना, ही जमा एषाम लुप्त पिंडकोदक क्रिया पितरः पतंती। इसमें क्या है, लुप्त मतलब लुप्त हो गया, लुप्तः पिंडकोदक क्रिया ये शाम, पिंड और उदक जिसको श्राद्ध तर्पण इत्यादि कहते हैं, तो उनकी क्रिया लुप्त हो गई, जिनकी समाप्त हो गई। अब जिनकी संतान ही नहीं बची वो सारे लोग नष्ट हो गए, तो अब वो बड़े लोगों का दाह कर्म वगैरह कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं बचेगा ना, जब कुल ही नष्ट हो गया। तो इसलिए उनके जो पितर हैं वो अधोगति पतंती मतलब गिर जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होंगे। ऐसे जो लोग ये मानते हैं कि जिनकी तर्पण क्रिया इत्यादि या दाह क्रिया ढंग से नहीं होती तो वो उनकी अधोगति होती है। अधोगति क्या, उस शरीर की अधोगति होगी जब उसकी दाह क्रिया ढंग से नहीं की जाती इस व्यक्ति की, तो क्या होगा, वहां पर कीड़े चींटियां पक्षी पशु यही खाएंगे ना उसको, तो उसकी नीच गति होती है। पर यहाँ पर लोग दूसरी तरफ से लेते हैं कि उनकी श्राद्ध और तर्पण आदि ना होने पर वो फिर उनकी पतंती, वो गिर जाते हैं, मतलब उनकी अधोगति निचली गति होती है। क्यों, क्योंकि उनके कुल में कोई बचेगा ही नहीं, कोई बचेगा नहीं तो वो फिर कोई श्राद्ध तर्पण इत्यादि कोई क्रिया ही नहीं करेंगे या उनका दाह संस्कार ढंग से नहीं करेंगे, तो फिर उनकी अधोगति होती है। आप संस्कृत की दृष्टि से इसको पढ़ो। कुलग्नानाम कुलस्य च, अब पहले संकरा आ गया ना, संकरा पीछे से आया वर्ण संकरा, वही वर्ण संकरा कुलग्नानाम कुलस्य च नरकाय एव, क्यों नरक के लिए क्यों है, ही मतलब क्योंकि एशाम इनका, इनका किनका, इनके ये जो है कुलग्न और इनका लुप्त पिंड उदक क्रिया, इनकी पिंड और उदक क्रिया जो होती है श्राद्ध और तर्पण आदि से वंचित हो जाते हैं ये लोग, तब ये नरक में जाते हैं। फिर इनका कोई करेगा ना श्राद्ध क्रिया इत्यादि, तो इनको नरक प्राप्त होगा, अधोगति इनकी होगी, ऐसे यहाँ पर बताया। पर आप सिर्फ संस्कृत की दृष्टि से इसको करो कि ही एशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया पितरः पतंती, इन पितरों की जो कुल और वो क्रिया नहीं होगी, लुप्त 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 का अर्थ समझते हो ना, लुप्त हो गई है, हट गई है। पिंडक पिंड और उदक क्रिया जिनकी ये नष्ट हो गई, जिनको नहीं किया जिन्होंने, तो एशाम पितरः लुप्त पिंडोदक क्रिया पतंती, वो फिर इनके पितर जो हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये वो बहाने बना रहा है अर्जुन। अगला 43वां, इसमें पूछना है किसी ने कुछ? नहीं आचार्य। अब अगला, दोषै रेते ही कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अब आगे फिर उससे और क्या क्या दोष होगा वो फिर कल्पना कर रहा है, सारी अर्जुन सारी कल्पना कर करके बता रहा है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है पर वो बताता जा रहा है अर्जुन की। पहले इसको पढ़ते हैं, दोषे ही एते ही, क्या संधि छेद है, दोषे ही एते ही कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके ही उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है हमारे पास, क्रिया, क्रियापद है कोई? उत्साधन्ते। हाँ जी, उत्साद्यन्ते,
तो एक सारा जो श्लोक है उसको एक वाक्य में करेंगे, उत्साद्यन्ते। तो कैसे, कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके ही दोषे ही है, एते ही दोषे, ये जो ऊपर बताया ना इन दोषों से, अभी मैं बताती हूँ इसका अर्थ। कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके ही एते ही दोषे ही जाति धर्मः कुल धर्माश्च। वो कैसे है, शाश्वतः जाति धर्म कुल धर्माश्च उत्साद्यन्ते। ठीक है, इसका जो है वो मैंने अन्वय बता दिया आपको। ये आ गया, अन्वय समझ में आया। कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके ही एते दोषे ही शाश्वतः जाति धर्म कुल धर्माश्च उत्साद्यन्ते। उत्साद्यन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं, है? क्या नष्ट होंगे? कौन सा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन से हैं शब्द? जाति धर्म। हाँ जी, कुल ठीक है, धर्म, बिल्कुल। जाति धर्म और कुल धर्म, कुल धर्म, शाश्वतः, ये सारे प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप है ना। हाँ तो जी, ये शाश्वतः तो इनका विशेषण है। तो क्या नष्ट हो जाते हैं? शाश्वत जाति जो सदा से चले आ रहे हैं, इनके कुल धर्म और जाति के धर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये इसमें बता रहे हैं कैसे नष्ट हो जाते हैं। कुलग्ना नाम कुल घातियों के वर्ण संकर, उनके वर्ण संकर होने से, और वर्ण संकर करने वाले, ऊपर बताया ना जो कुल का नाश कर देते हैं तो उनका वर्ण संकर हो जाता है, उनके कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो उन कल घातियों के वर्ण संकर कारक क्या हो गया, करने वाले। कारक का मतलब वर्ण संकर को करने वाले, उसके कारण जो ये इन दोषों से, वर्ण संकर करने वाले इन दोषों से, एते ही दोषे ही, एतत् शब्द क्या है ना, तृतीया विभक्ति बहुवचन, और दोष भी तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो कुल घातियों के इन वर्ण का संकर करने वाले, उनको मार के फिर वर्ण का संकर हुआ, तो वर्ण का संकर होने वाले इन दोषों से जाति धर्म, उनके शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज को बता रहे हैं, जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। किससे नष्ट हो जाते हैं? ये जो दोष उत्पन्न हुए, कैसे दोष है वो? वर्ण का संकर करने वाले जो दोष है। बताया ना, वर्ण का संकर क्या होता है, बहुत सी जातियां आपस में मिल जाती हैं, जो जो वर्ण का आपस में विवाह नहीं होना चाहिए, उनसे संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो, क्योंकि पुरुष सब नष्ट हो गए हैं तो कहाँ कहाँ से दूसरे लोग आक्रमण कर देते हैं, तो फिर ये वर्ण संकर जो उत्पन्न होता है, उससे जो दोष होते हैं उनसे कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो डरा रहा है, अर्जुन खुद भी डर रहा है इन कल्पनाओं से, और श्री कृष्ण को भी डरा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा हम काम क्यों करें जिससे पाप होगा? जब इतना पाप, धर्म भी नष्ट होगा, कुल भी नष्ट हो जाएंगे, कुल के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, तो वो अगर हम उस युद्ध को ही क्यों ना छोड़ दें, इन सब को नष्ट करके फिर हम राज्य भोगें, तो उस राज्य का क्या फायदा होगा? तो इस तरह की बात कर रहा है। तो इसके बारे में फिर सारी गीता आगे इसी के लिए चली है, तो बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तो थोड़ा देख लेना, जहां जहां से जिसको समस्या हो तो पूछ लेना। ठीक है हाँ जी आचार्य जी। जी। बुआ, इसमें जैसे जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता उत्साद्यन्ते, ये हो गया। और कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई, ये सब क्रिया है, मतलब वो है ये उसके कारक है, मतलब कारण है, उन कारणों से, इनसे ये नष्ट हो जाएंगे। तृतीया विभक्ति बहुवचन है, करण कारक। हाँ जी हाँ जी। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल होता है ना, मतलब कि इस कारण से ये नष्ट होंगे, इनसे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ऊपर ठीक है। बताया ना, वर्ण का संकर होगा,
वर्ण का संकर होने से कुल नष्ट हो जाएंगे। तो किन के कारण होगा? जिन्होंने कुल को नष्ट किया, कुलग्न, कुलम हंति इति कुलग्न, तो कुल को मारने वालों के वर्ण संकर कारणों से है जो ये दोष उत्पन्न होंगे, इन दोषों से जाति धर्म, कुल धर्म कैसे जो शाश्वत मतलब पीछे से चले आ रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जाते हैं। ठीक है, चलो। ओके, तो ये वैसे संज्ञा है, मतलब ये एडजेक्टिव है, क्या है? ये कर्म कारक है ना, कर्म कारक में कर्ता है ये। कर्मवाच्य में हम कैसे करते हैं? तृतीय विभक्ति में आता है ना कर्ता। हाँ, तो इनके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो आ गया कर्मवाच्य का ही आत्मनेपदी आया ना, उत्साद्यन्ते, कर्मवाच्य का शब्द बन गया, क्रिया भी कर्मवाच्य की बनी है। तो इन दोषों से तृतीय विभक्ति कर्ता बना, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और जाति धर्मा कुल धर्मा ये वो है, ऑब्जेक्ट है, कर्म कारक है। और आप याद आ गया होगा, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में होते हैं। तो उसके कर्म के आधार पर ही क्रिया चलती है। जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता ये बहुवचन है, तो उसे बहुवचन से ही उत्साद्यन्ते हो गया, उनके द्वारा नष्ट किए जाते हैं, ऐसे है, मतलब हो जाते हैं, हमने ऐसे अर्थ कर लिया, कर दिए जाते हैं हमसे उनके द्वारा। जैसे वो एक्टिव वैसे होता है। हाँ जी, वही एक्टिव पैसिव है ना, तो पैसिव वाइज है ना कर्मवाच्य। ठीक है बुआ। दिस बुक इज रेड बाय मी, तो वही उससे उसी तरह से हो गया तृतीय। ठीक है, ठीक है, चलो जी, नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत बुआ। अच्छा जी।